नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मैं अनु फ्रॉम यूके चैनल पे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 3:30 बजे से, यानी कि ये रात के बाद मिडनाइट के बाद और ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त से पहले का समय है। और जैसे कि अभी मैं उठ चुकी हूँ और इतनी सुबह से मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो यानी कि मैं कहीं ना कहीं मेरा जाने का प्लान है। तो आज मैं जा रही हूँ किसी काम से हरिद्वार, तो इसलिए गाड़ी जानी है 4 बजे के आसपास। तो इसलिए मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। बाकी बातें आप लोगों के साथ भी करती रहूँगी और अपने ये प्यारे से सफ़र की कुछ चीज़ें आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी और एक मेमोरी बन जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से है सुबह सुबह मेरे कमरे के लक्षण हो रखे हैं। यहाँ पर ऐसे सो रखी है और मैं तैयार होती हूँ फटाफट से। सो है एवरीवन, तैयार होते होते 3:54 हो ही चुका है, यानी कि 4 बजने के लिए सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। तो इसलिए मैं अपने टाइम पे फटाफट से तैयार हो चुकी हूँ। तैयार क्या होना, एक ट्राउज़र और एक शर्ट वेयर करी है मैंने और सिंपल सी एक चुटिया बनाई है, क्योंकि बाल ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा उड़ के मतलब हवा में ना ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ऐसे में ठीक रहता है। बाकी ये हो चुका है मेरा बैग भी रेडी और ये मैडम अभी सोई रखी है, तो उसको भी मैं बाय बाय करती हूँ अभी। और फिर चलते हैं हम अपनी यात्रा की तरफ। पैरों में मैं सोच रही एक बार शूज़ पहनूँ, फिर मेरे को ऐसा हुआ कि गर्मी में कौन पहन रहा है, पैर अजीब से हो जाते हैं, इसलिए कोई सिंपल स्लीपर्स ही पहनूँगी और लेके चलती हूँ आपको अपनी यात्रा की तरफ, ठीक है। बाकी दोस्तों करेक्ट 4 बजे तक ही भी उठ ही चुकी थी और गाड़ी वाला काफ़ी अपने टाइम के लिए पंचुअल था, क्योंकि करेक्ट टाइम पे उसने बिल्कुल करेक्ट जैसे ही 4 बजे उससे 1 मिनट पहले उसने मुझे कॉल करा और कहा कि आप सड़क में आ जाओ। तो काफ़ी पंचुअल होते हैं ड्राइवर भी। मुझे लगा था कि 4 बजे बोला है तो पता नहीं कितना टाइम लगा लेंगे। और बाकी हम निकल पड़ते हैं, तो काफ़ी सारे लोग रहते हैं और भी गाड़ी में। बाकी इस तरीके का कुछ माहौल है अभी। सुबह के टाइम पे बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और कई लोग मैंने देखे कि सड़क में ही सो रखे थे, जो साइड पे बाउंड्री बनी है इसमें सो रखे थे, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा है अभी इस पर, यहाँ पे सवारी बैठी। बाकी दोस्तों चलते चलते थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी साफ़ होने लग गया था, यानी कि सुबह होने वाली थी और उजाला होने लग चुका था। और थोड़ा अजीब सा भी होता है सफ़र करते वक्त, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादातर मतलब तबीयत वैसे होती नहीं है ख़राब, पर कभी कभी हो जाती है, ऐसे वॉमिटिंग करने का मन हो जाता है, तो इसलिए आज तो फिर भी ठीक ही थी अभी तक तबीयत मेरी, और ज़्यादा मैं सोई रही थी। तो चलते चलते ही हमने माता धारी देवी के दर्शन भी कर लिए, क्योंकि श्रीनगर से होते हुए तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा माता रानी को जो कि है भेंट जो भी था, सभी लोगों ने गाड़ी में जितने पैसेंजर थे उन्होंने दिया और मैंने नहीं दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि भेंट देने से अच्छा है कि हमें खुद ही जाना चाहिए। तो ऐसा है कि खुद ही जाऊँगी कभी। बाकी अभी मैं यहाँ पे मस्त सो रखी थी, भैया की गाड़ी में एक पिलो भी था, तो उसी के साथ काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सफ़र है ये मेरा। और काफ़ी मतलब इन्जॉय तो क्या करना था अकेले अकेले। और गाड़ी में मेरी एक सबसे बड़ी आदत है, मैं कभी भी फ़ोन नहीं चलाती हूँ। पता नहीं व्लॉग भी मैं कैसे ही बना रही थी। और अभी थोड़ा थोड़ा बहुत काफ़ी धूप निकलने लग चुकी थी सुबह सुबह। ये टाइम है 7 बजे के आसपास, और मैं अगर आप लोगों को बता दूँ 7 बजे के आसपास मैं पहुँच चुकी थी, 7 बजे के आसपास व्यासी में। और मतलब काफ़ी जल्दी ड्राइवर चला रहे थे गाड़ी, मतलब ना, क्योंकि 4 बजे निकले थे, तो लगा लो आपको मैं 8 से 9 बजे के बीच में ऋषिकेश पहुंच चुकी थी, 8:30 से 9 बजे के आसपास। तो और वैसे भी दिन में काफ़ी ज़्यादा जाम वगैरह रहता है, तो इसलिए मैंने नाइट का ही जाना प्लान से ही समझा। और जैसे ही मैं क्लोज़ पहुंच रही थी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्मी भी होने लग गई थी और हरिद्वार में तो काफ़ी ही ज़्यादा गर्मी है। तो और बाकी यहाँ जाम भी काफ़ी सारा था, मतलब बहुत ज़्यादा जाम। ऋषिकेश में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी बिना जाम के जाओ। और अब मेरे लाइफ का ये भी रिकॉर्ड रहा है, जब भी मैं यहाँ से होकर कहीं भी जाती हूँ, गुजरती हूँ, तो जाम अवश्य मुझे मिल ही जाता है। तो था पर हल्का था, ज़्यादा नहीं था इस बार, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और इसलिए भी जल्दी निकले, क्योंकि संडे और संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। बाकी दोस्तों वीडियो बनाते ही बनाते मैं पहुंच चुकी हूं ऋषिकेश नटराज चौक पे, और अब से मेरी तैयारी है अब जाने की नेपाली फार्म, और देखते हैं कैसे कैसे जाया जाता है। बाकी दोस्तों मैं पहुंच चुकी थी नेपाली फार्म में, और यहाँ पे बैठ के मुझे थोड़ी सी प्यास जैसे ड्रिंक की नीड हो रही थी, तो मेरे को सबसे बेटर लगती है लस्सी, और तो मैंने ये थोड़ा सा पिया। और उसके बाद मैं वेट करने लग गई चाची और भैया लोगों का, क्योंकि वही मुझे यहाँ पे रिसीव करने
आने वाले थे। बाकी अभी जाम की वजह से वो भी थोड़ा लेट पहुँचे मुझे रिसीव करने के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे मिल जाते हैं मुझे चाची लोग, मतलब रिसीव करने, जो कि चाची और ही आने वाले थे। तो वो उनको थोड़ा लेट हो गई थी मुझे लेने आने के लिए, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था। बाकी ये है हमारा अक्कू। इन लोगों से तो आप पहले भी मिल चुके हो, और तो इन्हीं के यहाँ पर मुझे अभी जाना है और अपना जो भी काम है वो पूरा करना है। और काम मैं आप लोगों के साथ अभी साझा नहीं कर सकती हूँ, जब पूरा हो जाएगा तभी जाके मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अभी हम चलते हैं। तो फिर हमारा अचानक प्लान बना कि चलो अभी इतनी जल्दी पहुंच ही गए हैं जब यहाँ, तो थोड़ा किसी टेंपल भी घूम आते हैं। और भैया की भी लीव थी आज, तो हम चले गए थे चंडी देवी मंदिर। तो गाइज़ मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी चंडी देवी। ऐसे हरिद्वार में ज़्यादा नहीं रही हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं घूम रखी हूँ। बाकी जो कि मेरा बचपन स्कूल स्टार्टिंग है ना, वो यहीं से हो रखी है, हरिद्वार से। तो पहले हमारी पूरी फैमिली हरिद्वार ही में रहती थी, तो स्कूलिंग वगैरह मेरी यहीं से हुई थी स्टार्टिंग की। फिर बाद के गांव में चली गई थी। बट अब हम चाहते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे हर की पेड़ी जा रही हूँ, बाकी कहीं नहीं जा रही हूँ। हर की पौड़ी होता है या पेड़ी, आई डोंट नो, उसको आप ही करेक्ट करना और मुझे कमेंट पे बताना क्या होता है। बाकी हम यहाँ पे बैठ के फ़िलहाल थोड़ा सा फिर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, क्योंकि बॉडी को पानी की काफ़ी नीड हो रही है, जैसे जूस टाइप इस तरीके का, तो ये पीने लग जाते हैं। बाकी अभी भैया और गाड़ी लगा के आते हैं और हम चलेंगे अब सीधा ट्रॉली से। दोस्तों चंडी देवी जो मंदिर है, टेंपल है, वो उत्तराखंड के हरिद्वार में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बाकी यह मंदिर नील पर्वत पर बना हुआ है ना, और माता चंडी देवी को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ माता ने राक्षस शुंभ और निशुंभ के सेनापतियों चंड और मुंड का वध किया था, इसलिए उनका नाम चंडी देवी पड़ा। और मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने द्वारा की गई है। यह मंदिर हरिद्वार के सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ से पूरे हरिद्वार गंगा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी यहाँ नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और अभी के टाइम पे भी जो हम गए थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। बाकी अभी यहाँ पे हम रोपवे यानी कि ट्रॉली का मतलब टिकट का कर रहे थे। तो बाकी अभी चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बाकी मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला है ट्रॉली से आने जाने का। और गाइस लिटरली बताओ, पहले गई मुझे लगा शायद डर लगेगा, बट डर नहीं लगा। और पूरा ही हरिद्वार मतलब रोपवे से दिख रहा था किस तरीके से है, और मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब हम चले जाते हैं ट्रॉली में बैठने। और सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है रोपवे से जाना। कुछ ही मिनटों में पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, मतलब 5 मिनट में ही लगभग। और पैदल यात्रा में 3 किलोमीटर की चढ़ाई है लगभग, इसी तरीके से। तो कई श्रद्धालु तो पैदल भी जाते हैं, बट इतनी गर्मी में पैदल जाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बाकी दोस्तों कहा जाता है कि सच्चे मन से माँ चंडी देवी से मांगी गई मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और बहुत ही लोग यहाँ नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो बाकी हम तो ऐसे अचानक ही आना हुआ, ऐसा कुछ था नहीं कि बिल्कुल आज आते ही तुरंत ही। ऐसा था कि घूमने तो जाऊंगी, पर ऐसा नहीं था तुरंत आते ही माँ चंडी देवी के दर्शन करने को मिलेंगे। बाकी आपको हाँ कितना एक साइड से बहुत ज़्यादा क्या किट और मजा पजामा सो तो तुम चरखी में नहीं बैठे कड़ा हूं चरखी में तो बहुत ये मनी तो डोल चरखी जब इंची जाने इंची भी होनी तब लगती बहुत तब दे अंदर दाम खाली अंचा हम बेटी सिल फर्स्ट बार चरखी मका गोला मार के। क्योंकि गाइस मंदिर में बिल्कुल ही बंद है, निषेध है कैमरा ले जाना। सो मैंने भी उस आज्ञा का पालन करते हुए मंदिर में व्लॉग वगैरह कुछ वीडियो शूट नहीं करी। और करती भी कैसे गाइस, आप लोगों को अगर मैं बताऊँ ना, हमारे पसीने से बुरे हालत हो चुके थे। वो तो फिर भी हमारे फटाफट हो ही चुके थे दर्शन माता जी की कृपा से। और कुछ इस प्रकार से इतना समय लग ही जाता है, 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं जाने में ट्रॉली से, रोपवे से। बाकी आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो मेरी विनती तो यही है कि भाई सर्दियों के टाइम पे आया करो, क्योंकि गर्मियों में तो बाप रे बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। और वैसे ही मतलब क्या बताऊँ, मतलब ठंडियों के टाइम पे ठीक ही है मौसम, पर गर्मियों में नहीं करना चाहिए ऐसे ट्रैवलिंग का। गर्मियों में अगर हम ट्रैवलिंग का करते भी है तो हमें ठंडी जगह पे करना चाहिए, ये नहीं कि गर्म जगह पे जाए। से आ चुके हैं ऊपर और अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बाकी दोस्तों यहाँ से हम लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद वगैरह, और ये भाई जी ने बोतल पे छेद करके थोड़ा थोड़ा हमारे हैंड वॉश करवा रहे थे मंदिर में जाने के लिए।
और आपको मैं बता नहीं रही हूँ, कम से कम हमें नहीं भी लगे होंगे तो 20 मिनट्स तो लगे ही हैं। यहाँ से काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन थी, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी काफ़ी राउंड राउंड में, और पसीने से बुरे हाल हो चुके थे। बाकी दोस्तों अभी हमने माता रानी के दर्शन वगैरह करने के बाद अब चलते हैं हम घर की तरफ, यानी कि जहाँ रूम्स हैं, और काफ़ी धूप हो रही थी। बाकी ये हमारा जो रिटर्न वाला है वो हमें मिला है प्रसाद यहाँ पे, और थोड़ा बहुत क्लिप्स मैं आपको दिखा देती हूँ माता रानी जी के मंदिर के स्टार्टिंग के। और काफ़ी भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है मुझे हरिद्वार वालों ने अभी तक देखा ही नहीं है मंदिर, या फिर आते जाते ही रहते हैं। शायद बाहर के लोग भी काफ़ी आते हैं, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई। इतनी गर्मी में भी बहुत सारे लोग हमारे आ रहे थे, और आप मेरे पसीने से बुरे हाल हो ही रखे हैं, देख ही होंगे। बाकी दोस्तों हम यहाँ पर लेने लग जाते हैं थोड़ा सा सामान वगैरह जो कि हमें चाहिए होता है यहाँ से। जैसे कि माता रानी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ से ज़रूर करके एक सिंदूर लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जो भी सुहागन महिलाएं होते हैं तो वो लेके, जैसे कि चाची ने ले ही लिया था अपने लिए, तो मैंने भी मम्मी के लिए लिया थोड़ा सा। बाकी दोस्तों अब हम चलने लगते हैं नीचे की तरफ ट्रॉली में, और सीधा निकलने वाले अब घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी और मन हो रहा था कब घर जाएं और नहाएं। बाकी कुछ इस प्रकार से है हरिद्वार के कुछ नज़ारे, और अच्छा है, मतलब ठीक है, बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। शायद इतनी तो यहाँ है तो दिल्ली में क्या ही हो रही होगी। बाकी जब मैं अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट में थी रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत गर्मी, पर वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पता चल रहा है कि गर्मी होती क्या है एक्चुअल में। मेरी गाड़ी से हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में। बाकी जो काम होना है वो कब, जिस दिन मंडे होगा उस दिन होगा, और जैसे कि कल और अक्कू इतना एक्साइटेड हो रखा है कि भाभी हमारे यहाँ आ रखी है, तो अक्कू मेरे को बोल रहा है इतने एक्साइटमेंट में कि आप मेरी भाभी हो। अक्कू क्या बोल रहा है? अक्कू बोल रहा है आप मेरी भाभी हो। मैंने कहा नहीं, दूसरों की भाभी हूँ, इसलिए अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है जो कि है रूम के बाहर के नज़ारे। ठीक बिल्कुल ही सामने पे है फील्ड, तो बिल्कुल आराम से हम मतलब फील्ड में वॉक वगैरह, गेम्स वगैरह जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। देखते हैं कैसे कैसे रहता है, क्या क्या रहता है। और अभी मेरे को हो गया था काफ़ी ज़्यादा सर दर्द सा, क्योंकि दिन भर ट्रैफिक में, और इसलिए मैंने थोड़ी सी मेडिसिन ली, देन स्लीपिंग। सो है एवरीवन, अभी टाइम हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं, मतलब रात ऑलमोस्ट पड़ने ही वाली है। और मैं आई, उसके बाद मैंने सीधा मतलब लंच वगैरह किया और मैं सीधा सो गई। तो अभी उठ रही हूँ क्योंकि बहुत थकान लग चुकी थी गाड़ी की, क्योंकि जल्दी भी उठ ही गए थे, और हम जो कि रात में कल रात भी लेट ही सोए। उठना तो जल्दी था ही, पर सोए भी मतलब नींद ही नहीं आई, तो इसलिए अभी तक सो रखे थे। और आपको यहाँ का थोड़ा कुछ इन्वायरमेंट दिखाती हूँ, और फिर यहाँ आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी क्या किया होगा। यहाँ मैं मंदिर आई, चंडी माता के दर्शन किए होंगे। दरअसल मैं अंदर मंदिर में मैंने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि साफ साफ लिखा था वीडियो बनाना बिल्कुल ही मना है, तो मुझे ऐसे मतलब नियमों का उल्लंघन करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ नहीं बनाया।